देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इनके क्लाइंट के मुंह पर कालिक पोती गई है, कोई खौलता हुआ तेल नहीं फेंका गया है और अब तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि ये मेरे क्लाइंट ने किया है। तो फिर ये फांसी की सजा की डिमांड कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप अपने क्लाइंट का बेगुनाही का सबूत दे दीजिए। डेफिनेटली मैं इस कोर्ट में साबित करके रहूंगी कि मेरे क्लाइंट निर्दोष हैं। मैं मिस्टर मनमोहन तिवारी से कुछ सवालात पूछना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप ये चश्मे कब से लगाते हैं? जी बात सन 2001 की है, जब हमने अमेरिका के ट्विन टावर्स को अपनी इन्हीं आंखों से बहुत नजदीक से गिरते हुए देखा था। आप उस वक्त न्यूयॉर्क में थे? जी नहीं, हम तो अपने घर में बैठे टीवी देख रहे थे ना। अभी तो आपने फरमाया कि आपने काफी नजदीक से देखा। नहीं, वो दरअसल हम घर में टीवी के बहुत नजदीक बैठे थे, तो जब हमने अचानक से देखा कि दो प्लेन जो है अचानक ट्विन टावर से टकराए तो हम सदमे में बेहोश हो गए। और फिर जब हम होश में आए तो हमारी इन आंखों से हमें सब ऐसे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। सन 2001 से मिस्टर तिवारी की आंखें काफी कमजोर हैं। अरे नहीं, उसके बाद तो फिर हमने वो चश्मा बनवा लिया था ना भाभी, मतलब मैडम, तो हमें बस फिर सब कुछ ऐसे साफ साफ दिखाई देने लगा था। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के भी साफ ही दिखता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ये बात कहते समय तिवारी जी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी साफ साफ नजर आई। इसका मतलब ये है कि बिना चश्मे के इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। केस अब आईने की तरह साफ है। जिस वक्त तिवारी जी के चेहरे पे कालिक पोती जा रही थी, उस वक्त इनके चेहरे पे चश्मा नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर मनमोहन तिवारी मेरे क्लाइंट को फंसा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अनु के भी फायर। ऑर्डर। अरे नहीं, ये जो झूठ है सही नहीं है, बल्कि भभूति जी ने हमारे साथ बदतमीजी की है और हमारे साथ ही क्या हमारी बीवी को चूटी काटी है। हाँ अंगूरी? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है माइलस्टोन। माइलस्टोन तो आप हैं भाभी जी, आप शायद माय लॉर्ड कहना चाहती हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ठीक बा। ये जो आदमी खड़े हैं सामने कटघरे में, ये हमको चूटी काटे रहे। जी भाभी जी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ गुस्ताखी आपके साथ? और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं भाभी जी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या भाभी माँ झूठ बोल रही हैं? कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है मिलॉर्ड। हाय दिया, ऐसे कैसे? हमको सब कुछ साफ साफ नजर आता है। और कहा है ना जज साहब, भरभूति जी ही हमको चूटी काटे रहे और हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है। हम लड्डू के भैया की तरह वो ट्विन टावर को गिरते हुए नहीं देखे। भाभी जी, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आंखें तो इंसान के आर पार देख लेती हैं। उनमें तो कौन शक नहीं है। तो आप क्या दादू को नहीं देख पाई? किसके दादू? ये अपने दादू की बात कर रहा है अंगूरी जी। नहीं, हम तो किसी को और को नहीं देखे, हम केवल भरभूति जी को ही देखे रहे और ये हमको चूटी काटे रहे। भाभी जी, आप सच कह रही हैं कि आपने मुझे देखा था, लेकिन वो मैं नहीं था। That was not me. It was someone else. मैं नहीं था। I like it. माय लॉर्ड, अंगूरी भाभी माँ ने विभूति नारायण मिश्रा को चूंटी काटते हुए देखा, लेकिन वो शख्स जिसको इन्होंने देखा वो विभूति नारायण मिश्रा नहीं था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि विभूति नारायण मिश्रा वहां थे, लेकिन उनकी बॉडी में उनके दादाजी घुसे हुए थे। That's right. माय लॉर्ड, मेरी काबिल वकील साहिबा की बातों में जरा सा भी लॉजिक नहीं है। अदालत सबूत मांगती है। अदालत सबूत के साथ साथ गवाह भी मांगती है और मेरे पास गवाह है, और मेरे गवाह हैं चाचा जी। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे भतीजे खचेड़ू के अंदर, यानी कि उसके शरीर में मेरे पिताजी आए हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। मेरी काबिल वकील साहिबा और गवाह के बयान मैच नहीं हो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि मेरी काबिल वकील साहिबा का ये कहना है कि विभूति जी के अंदर इनके दादाजी की आत्मा घुसी हुई है,
और मेरे प्यारे दादा डेविड का ये कहना है कि विभूति जी के अंदर इनके पिताजी की आत्मा घुसी हुई है। अरे भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, हैं? अब तू ये बता कि मेरे पिताजी खचेड़ू के दादाजी हुए ना? As simple as that. आप दोनों सगे चाचा भतीजे हैं? तो तू क्या सोच रहा था, सौतेले? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि विभूति भैया ने आपकी 20 करोड़ की वसीयत की लालच में आपको चाचा बनाया हुआ है। ये हो सकता है। अरे सुन, तूने इस तरीके की बातें फैला रखी है लोगों में। चाच, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा। हाउ कैन यू से दैट चाच? मैं तो पापा से कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे। You're the most loved person I have in my life. ऑर्डर ऑर्डर, मुद्दे पर आइए चाचा जी। मुद्दे की बात ये है जज साहब कि ये सच है कि मेरे भतीजे खचेड़ू के शरीर में मेरे पिताजी आए हैं। अरे तो ये बात आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? भाई दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि खचेड़ू के अंदर जब मेरे पिताजी की आत्मा आई तो मेरे पिताजी ने मेरे बारे में ऐसी राज की बातें बताई जो सिर्फ पिताजी को पता थी। का बात थी? मसलन ये है कि मेरे पिताजी मुझे अक्सर जोराबाई के कोठे पर ले जाया करते थे, बच्चा समझ के। दिया? हाँ, और एक दिन मैंने जोराबाई के साथ उन्हें जो है रंगीन में, मेरा मतलब है रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बात को मतलब उन्होंने दिमाग में बैठा लिया और मुझसे रूठ गए। चाच, झूठी कहानियां बनाने में आपका कोई सानी नहीं है वैसे। अबे जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। चाचा जी, सिर्फ आपके बोलने से ये कोर्ट इस बात को सच नहीं मानेगा। कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। माय लॉर्ड, ये लोग क्या ठोस सबूत पेश करेंगे? मैं अब कुछ ऐसे गवाहों को पेश करने जा रहा हूं जो कि न सिर्फ गवाह हैं बल्कि विक्टिम भी हैं। उनके आने के बाद, उनकी गवाही के बाद ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा माय लॉर्ड। अरे तो बुलाइए ना, जब ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे तब बुलाएंगे क्या? ठीक है, बाकी गवाहों और विक्टिम्स को पेश किया जाए। ए रूसा टिल्लू हाजिर हो। चलो आओ पगली। आजा। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। रूसा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुजरिम विभूति नारायण मिश्रा ने आपके साथ क्या हरकत की? इन्होंने मेरे चेहरे को किसी लायक नहीं छोड़ा। मैं रील्स नहीं बना पा रही हूँ जीजू। रूसा, इस वक्त मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा मैं जानू हूँ। आई मीन मैं जज हूँ। माय लॉर्ड, मैं नॉर्मली जैसे अपने फ्रेंड से बातें करती हूँ ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे बस। कितनी बार कहा है रूसा मैंने तुम्हें कि इन लफंगों से दूर रहो, और खास करके इन दो लफंगों से, टीका और टुल्लू। टिल्लू सर। वही टुल्लू। वकील साहब, सड़े हुए टमाटरों में रंग मिलाकर हम दोनों के थोपड़े पे रगड़ दिया और इतनी बदबू मार रहे थे कि टीका बेचारा बार बार बाथरूम जा रही है मुंह धोने के लिए, अब भी गया हुआ है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। टीका टिल्लू मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा से नफरत करते हैं। ये जरूर अपनी किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं। मेरी काबिल वकील साहिबा ये समझती हैं कि टीका और टिल्लू विभूति नारायण मिश्रा के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो आइए इनसे भी मिलते हैं। आ जाइए। प्रेम चौधरी, मास्टर भूप सिंह, डॉक्टर जीतू गुप्ता, आप ये बताएं कि मुजरिम विभूति नारायण मिश्रा ने आप तीनों के साथ क्या खेल खेला? मैं बताता हूँ वकील साहब। जज साहब ये देखिए। That's all, my lord. That's not all, मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अब इस अदालत में एक ऐसा गवाह, एक ऐसा सबूत पेश करना चाहती हूँ जो इस अदालत के इतिहास ने ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। मैं अब असली मुजरिम यानी कि विभू के दादाजी मिस्टर विकृति नारायण मिश्रा को इस अदालत में बुलाना चाहती हूँ। बुलाइए। दादाजी? दादाजी कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? आओ। कम ऑन दादाजी, कम ऑन, कम फास्ट यार। Where are you? दादाजी प्लीज आ जाइए। कुछ कीजिए ना, क्या उबासियां ले रहे? I like it.
आपके खानदान के लिए यही प्रॉब्लम है, कभी कोई टाइम पर आता ही नहीं है। यार पिताजी क्यों यार नाम खराब कर रहे हो यार हमारा? टाइम लगेगा और या मैं किसे या मालिक कलन कपड़े कहाँ पे मेरे? पड़े लेके आ चल। कल लाऊंगा, आज नहीं लाऊंगा। क्यों बे? तेरे से फ्री नहीं बैठा हूं मैं। अनीता मिश्रा जी, अब कोर्ट आपको और समय नहीं दे सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज आप मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए। भाभी जी, एक दिन में गुनाहगार बेगुनाह तो साबित नहीं हो जाएगा ना। तिवारी जी आप चुप रहिए, ये विभू की जिंदगी का सवाल है। मिलॉर्ड प्लीज आप सिर्फ एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है अनीता जी, अदालत आपको सिर्फ एक दिन की मोहलत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। थैंक यू। अबे सुन, अबे तिलक लगा रहा है या डायबिटीज चेक कर रहा है? चार्ज प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। दादू दादू प्लीज, दादू प्लीज 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 अपने पोते का खून जाया मत होने दीजिए। प्लीज प्रकट हो जाइए। आपको पता है इस खून में आपके बेटे आहुति नारायण मिश्रा का खून मिला हुआ है। इस खून में आपके पोते विभूति नारायण मिश्रा का खून मिला हुआ है। दिमाग खराब है तेरा? इस खून में इनका खून नहीं मिला हुआ है क्या? मुझे क्या पता? हाउ वुड आई नो? हाँ तुझे तो खुइयां नहीं पता है। यहाँ पे तू सिर्फ एक जो है तिलक जो है बूंद की तरह लगा रहा है, यहाँ तो खून की नदियां बहा दी मैंने। लेकिन दादाजी आए तो नहीं ना? या आए तो नहीं ना? मुझे लगता है ना अब सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे बचने का। कैसा तरीका? तुम ऐसे एक्ट करो कि तुम्हारे अंदर दादाजी की आत्मा आ गई है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जिन जिन लोगों को दादाजी ने छेड़ा है, परेशान किया है, विभू उनसे दादाजी बनकर माफी मांगेगा। लोगों को तो यही लगेगा ना कि वो दादाजी मांग रहे हैं। और क्या पता, आई होप उसके बाद लोग इसके साथ रियायत बरतें। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। आई नो अ लॉट अबाउट दादाजी। अंगूरी, अरे खाना वाना तैयार है क्या पगली? तेरा भला हो जाए। हाँ बस ऊ का ही तैयारी कर रहे हैं। हाय दिया, ये क्या है? आपका चेहरा ऐसा बंदर जैसा लाल काहे हुआ पड़ा है? अभी 3 दिन तक ये ऐसा ही रहेगा। काहे? अरे पक्का रंग था ना पगली, चेहरा साफ करने के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीज से रगड़ा, तब जाके कलर छूटा है। कितना रगड़ रगड़ के खुरदुरा कर दिए हैं अपना चेहरा। लेकिन अब उस आदमी को घर में घुसने मत देना, समझी? 1 नंबर का घटिया आदमी है। हमारे पूरे चेहरे की बैंड बजा के रख दी उसका बखत ने। ठीक बा। तिवारी का बच्चा बहुत शातिर है, कहीं पकड़ न ले। Have to be careful. अब कच्चे बनियान, अब कच्चे। आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे घर में घुसने की? निकलिए यहां से। देखिए चले जाइए भरभूति जी, हमको आपसे कछु बात ना ही करना है। बस चला जाऊंगा, लेकिन ये बोल के जा रहे हो कि विभूति नहीं हूं। विभूति नहीं हूं। अच्छा, हाँ। तो क्या ऋतिक रोशन है आप? अबे मैं खचेड़ू का दादा हूं, विकृति नारायण मिश्रा। बस समझ नहीं समझिया। आप भरभूति जी नहीं हैं? नहीं भाभी जी। एक मिनट, अगर आप भभूति जी नहीं है तो अभी अंगूरी को भाभी जी का बोला? पकड़ लिया कम वक्त। विभूति की भाभी हमारी भाभी। विभूति जिसकी इज्जत करता हम उसकी इज्जत करते, जिसके प्यार करता हम भी प्यार करते। नहीं नहीं, हाय दिया,
आप तो हमारे डैडू की उम्र के हैं। आप हमको भाभी जी नहीं बोल सकते अंकल जी। अंकल काय को बोल रही हैं आप? अंकल काय को बोल रही हैं? अंकल काय को बोल रही हैं? तो आप बुजुर्ग हैं, अंकल नहीं तो कब बेटा बोलेंगे। अगोरी, ये आदमी बेवकूफ बना रहा है। अरे इसके अंदर कोई दादाजी वादाजी नहीं है। बस देख बार लम्बे, बस जो कुछ भी हुआ बाय मिस्टेक हुआ। हम सॉरी बोल रहे हैं। I'm sorry। चलिए ठीक है, माफी मांग ली ना आपने। हमने आपको माफ कर दिया। अब चलिए निकलिए यहाँ से यार, निकलिए यार। वैसे ही चेहरे को लेकर बहुत परेशान है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, निकलिए। चरा नबूदी छप्पर से भैंस कूदी। तू प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो मत करवा, लेकिन मुंह तो काला करवा ले। हाय दिया, ये किया आप हमारे लड्डू के भैया का चेहरा फिर से काला कर दिए। अभी तो इनका मुंह काला किया है, अभी तो तुम्हारी चिकोटी भी काटेंगे। That's all, my lord. जज साहब, मैं बेकसूर, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो भाभी जी से और तिवारी जी से सॉरी बोलने गया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। ये कौन तरीका है माफी मांगने का? ये हमको फिर से चूटी काटे रहे और देखिए लड्डू के भैया का मुंह भी काला कर दिए। भाभी जी, मैं कितनी बार कहूँ कि वो मैं नहीं था, दादाजी थे, दादाजी ने किया था। अनु प्लीज बोलो ना कुछ यार। अब बोलने को क्या बाकी रह गया है विभू? मुझे तो लगता है ये केस सरेंडर करना पड़ेगा। पूरे कॉलोनी को आपने परेशान कर रखा है। ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम 10 साल लगने वाली है। जज साहब, मिस्टर तिवारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मनमोहन तिवारी नहीं हूँ, मैं खचेड़ू का दादा हूँ। दादाजी विकृति नारायण मिश्रा। आप मजाक कर रहे हैं इस कोर्ट में? अरे मजाक ना कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं साबित कर दूंगा कि मैं मुजरिम हूँ। दिया, क्या हुआ आपको लड्डू के भैया? चूटी काटे रहे। मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं चलते हुए? तिवारी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या ये? तेरे गोरे गोरे गालन पर रंग रिया हूँ। बुरा ना माने, होली है। How dare you? जीजू! रूसा, मेरी रूसा को कलर लगाया? एक बार ही मैं तुझे देख लूंगा। भाभी जी, that's my दादाजी। तिवारी जी मैं समझ को। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ तिवारी भैया? ये तेरी अरे ये ले गुर्दन में गुजर ले। गुर्दन में I like it. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? सेठ जी क्या कर रहा हूँ? अरे सेठ जी भैया कच्चा बनियान पागल हो गया। अरे मेरे डेविड लम्डे, तू मेरे को देख के खुश ना हो रही? क्यों खुश होएगा? मैं कोई जोहरा भाई की लौंडिया थोड़ी ना हूँ। देख 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 कैसे खुश हो रही है, जैसे सारे स्टेडियम की लाइट अचानक से चमक उठी हो। अभी मेरे को सब पता है, तू लौंडिया को रंगने उसके पीछे भागता था। अरे अरे
क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया आपको? पापा ऑर्डर ऑर्डर। अदालत अपना फैसला बदल रही है और फौरन तिवारी को अरेस्ट करने का हुक्म देती है। हाय दिया। लेकिन हमारा कसूर क्या जज साहब? आपने जुर्म कबूल किया है मिस्टर तिवारी। अरेस्ट हिम। हाय दिया नहीं। अंगूरी जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि जो कुछ भी हुआ है ये विभू ने नहीं बल्कि उसके दादाजी ने किया है। हाँ नीता जी, अब तो हमको विश्वास हो गया। सुनिए आयरन रॉड जी। वो माय लॉर्ड होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। हम अपना शिकायत वापस लेते हैं। भाभी जी थैंक्स। भैया मुझे चूंटी काटिए ना, आई लाइक इट।